नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। आज अपन शुरुआत करेंगे 166 नंबर से क्वेश्चन से। क्वेश्चन सारे वो हैं जो कि पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि यह क्वेश्चंस वो हैं पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है, फिर से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझना है और उसका आंसर समझना है। देखिए क्वेश्चन है ना, जो कि है किसी पदार्थ का वह गुणधर्म क्या कहलाता है, यानी कि कोई भी पदार्थ है उसका जो गुणधर्म होता है वह क्या कहलाता है, जिसके कारण यह स्वयं से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। यानी कि कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर जो गुणधर्म, एक ऐसा गुणधर्म होता है जिसके कारण क्या होता है कि उसके अंदर जब धारा यानी कि करंट प्रवाहित होता है तो उसका क्या होता है, विरोध होता है। तो वह क्या कहलाता है, वह प्रतिरोध कहलाता है, क्योंकि वह क्या होता है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। तो यहाँ पर धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला जो प्रतिरोध होता है वह पदार्थ का गुणधर्म कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिरोध के काम का सिद्धांत क्या है। प्रतिरोध के काम का जो सिद्धांत है वह यहाँ पर कौन सा है, कूलाम का नियम। तो प्रतिरोध के लिए यहाँ पर लगता ही नहीं है फैराडे का नियम, ये भी नहीं लगता, किरचॉफ का नियम ये भी नहीं लगता, ओम का नियम प्रतिरोध के काम वाला है, क्योंकि प्रतिरोध को निकालने के लिए ओम के नियम का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सभी अच्छे कंडक्टर में उच्च क्या होता है, यानी कि जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है ना, सबसे अच्छा कंडक्टर यानी कि सबसे अच्छा चालक, जो कि अपना क्या है, चांदी है, उसके बाद तांबा है। तो इस प्रकार से तो सबसे अच्छे चालक है, तो उनके अंदर क्या गुणधर्म होता है, तो उच्च चालकता होती है। उच्च चालकता यानी कि सुचालकता होती है, यानी कि बी ऑप्शन अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, टर्मिनल्स बनाने के लिए साधारणतः किस आधार पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। टर्मिनल्स जो होते हैं ना, उनको बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पीतल का उपयोग किया जाता है, लेकिन पीतल यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अपन यहाँ पर तांबा ही कंप्लीटली सही आंसर करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो प्राथमिकता दी जाती है वह तांबे को दी जाती है, क्योंकि तांबे की चालकता भी क्या होती है, अच्छी होती है। पीतल का क्या होता है कि सबसे ज़्यादा थर्ड हो, जैसे कि आपके पिन सॉकेट प्लग ये जो आते हैं ना, उनके अंदर जो टर्मिनल्स आते हैं वो सब पीतल्स के आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एएलपी के एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है। इनमें से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है, तो देखिए एल्यूमिनियम सबसे अच्छा तो तांबा है, सॉरी सबसे अच्छा चांदी है, उसके बाद तांबा है, फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम है। शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध पानी क्या है, आसूत जल होता है, और आसूत जल जो होता है वह अचालक होता है। क्या होता है, अचालक, इसमें धारा नहीं बहती, अचालक होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। एल्यूमिनियम चालक है, सिल्वर चालक है यानी कि चांदी, कॉपर चालक है, प्लास्टिक क्या है, अचालक है, यानी कि डी ऑप्शन अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है, और यूपीपीसीएल के अभी एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है। तो विद्युत धारा का सुचालक जिसमें धारा बहेगी वही, तो देखिए बालू, तो बालू तो अचालक होगा, प्लास्टिक अचालक है, कांच अचालक है, बचा क्या, सी ऑप्शन जो कि नल का पानी। नल का पानी अशुद्ध पानी होता है, तो अशुद्ध जो पानी होता है वह क्या होता है, चालक होता है ना। आशुद्ध जल अचालक होता है, लेकिन जो नल का पानी होता है वह क्या होता है, चालक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग कार्य में प्रयुक्त रोजिन कोर सोल्डर कितने तापमान पर पिघलता है। तो कितने तापमान पर यह पिघलता है, तो यह 190 डिग्री के तापमान पर पिघलता है। यहाँ पर वैसे 185 अगर होता ना डिग्री तो यह भी अपन सही कर देते, लेकिन इसके आसपास का तो अपन को 190 दे रखा है, तो यही अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरोधक को
पीसीबी, पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर। आपने टीवी में या कोई भी उपकरण खोला होगा, उसके अंदर हरा पत्ता आता है जिस पर बहुत सारे युक्तियाँ लगी हुई होती हैं, अवयव लगे होते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, पीसीबी बोलते हैं, है ना। मैं सोल्डर करने के लिए यानी कि उस पत्ते पर सोल्डरिंग करने के लिए आयरन की वाट क्षमता क्या होनी चाहिए, तो देखिए बारीक काम होता है उसका, तो बारीक काम के लिए छोटा ही आयरन की ज़रूरत पड़ेगी सोल्डरिंग करते समय, टाँके लगाते समय। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन जो सबसे कम वाट है 25 वाट, वही अपना कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 175, सोल्डरिंग में सोल्डरिंग से पहले किसी केबल के जोड़ को साफ करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोल्डरिंग से पहले किसी केबल के जोड़ को साफ करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह है सैंड पेपर। सैंड पेपर से उसको साफ कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है सोल्डरिंग सामग्री को हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है। तो उस सामग्री को क्या कहा जाता है, तो वह ग्रीन कलर, ये एक ऐसा आता है इस प्रकार का जिसमें ऊपर एक स्विच आता है जिसको पुश किया जाता है, दबाया जाता है, और सोल्डरिंग से वहाँ से वो क्या कर लेता है, पुश करेंगे और एक इधर की ओर एक स्विच आता है, उसको दबाएंगे तो वो खींच लेगा उसके अंदर जो सोल्डरिंग का जो बिना काम का पदार्थ रहेगा उसको सोख लेगा, ठीक है। तो वह क्या होगा, वह होगा डिसोल्विक, क्या कहेंगे उसको, डिसोल्विक कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है मानव शरीर का औसत प्रतिरोध लगभग है। तो जो मानव शरीर का प्रतिरोध है वह सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा 1000 ओम, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ऐसे तार में क्या होगा जिसमें संवाहक में दरार है। तो ऐसे तार में क्या होगा जिसमें संवाहक में दरार है, मान लो ये तार है और इसके अंदर क्या आ जाए, यहाँ पर दरार आ जाए इस तरीके से, तो क्या होगा, खुला परिपथ हो जाएगा, यहाँ से धारा पार ही नहीं होगी, तो उच्च यानी कि अनंत प्रतिरोध उसको कहेंगे अपन, ठीक है। सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है। तो प्रतिरोध बनाने के लिए अपन इनमें से क्या लेंगे, तो कार्बन लेंगे, ठीक है, कार्बन अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला जो अंतिम क्वेश्चन है आज का, शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है। शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है, ठीक है, 0 ओम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहीं पर ही अपने 180 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।